ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप है, करियर है, फाइनेंस है, कुछ भी है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर दिस वीक, फॉर द कमिंग वीक। ओके, फ्रेंडशिप, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प। सो हो सकता है कि किसी को आपकी ज़रूरत हो, आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत हो। ओके, सो कोई ज़रूर आपसे मदद मांग सकता है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छी राय देते हैं जो लोगों के हेल्पफुल साबित होती है, और इट विल हेल्प देम टू गेट बैक ऑन ट्रैक। कि हो सकता है कई बार खुद को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है ना। सो यस, somebody may need your help. ओके, उसके साथ साथ साइंस, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। नाउ इस हफ्ते मुझे ऐसे लगता है कि आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा अपनी किसी प्रॉब्लम का। ओके, और ये जो वक्त अच्छा है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, ये कार्ड अपने आप ही ऊपर आ रहा था, और ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। आपकी लाइफ में जो है वो बदलाव आ रहा है काफ़ी बड़ा, और आपको ये कहा जा रहा है कि इंजॉय न्यू लीज ऑफ लाइफ, सनशाइन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेरे पास एक मैसेज आ रहा है दैट यू मे बी गेटिंग मैरिड, एंगेज्ड, ऐसा कुछ हो सकता है। नई फ्रेंडशिप्स बन रही हैं, नए लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, कहीं मूव हो रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, रेलोकेट हो रहे हैं, और बाकी सबके लिए आई थिंक लाइक सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ सामने हो रहा है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर बेटर। ओके, सो आप नए, जैसे कहा ना, आप नए दोस्त बना सकते हैं, और किसी की मदद कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा पीरियड है कुछ स्टार्टअप करना हो, अगर आप कुछ ग्रुप काउंसलिंग सोच रहे हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई कोलैबोरेशन या कुछ ऐसा भी हो सकता है, किसी से बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन इज इंडिकेटेड। स्पेशली हो सकता है कि आपको कोई कॉल कर सकता है। ओके, और आपकी कोई एडवाइस लेना चाह रहा हूँ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप की पहले बात करेंगे तो क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो आई सी अ न्यू स्टार्ट और अ फ्रेश एनर्जी हियर। लेट अस सी कैप्रिकॉन। ओके, सो यहाँ पर ऑफ कोर्स नंबर 10 आ रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ एंड हुआ था, अब एंड हुआ है तो बिगिन भी होगा। और या फिर हो सकता है कि जब जैसे होता है ना, रिलेशनशिप बहुत लोएस्ट पॉइंट पे चला जाता है, तो फिर एक वक्त आता है कि आप कुछ रिवाइव करना चाह रहे हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन के लिए। तो लेट अस सी आपकी एनर्जी स्पेशली क्या है। ओके, सो आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है रिलेशनशिप को लेके। आप अ, मतलब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉमिसिंग, कि कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ प्रॉमिसिंग, और आपको हो सकता है आपको बहुत कुछ रियलाइज भी हो रहा हो, क्योंकि एक वेटिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है इस वेटिंग को के दौरान आप ये सोच रहे हो कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं, और ज़्यादा कैसे अच्छा कर सकते हैं, एफर्ट्स पुट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ओके, समबडी इज वॉकिंग अवे। हो सकता है कि ये जो पर्सन है दे वॉकड अवे, और शायद दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन। ओके, कि ये पर्सन मूव ऑन, क्योंकि 10 ऑफ सोल्स एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में, या कोई ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो ये पर्सन मतलब ऐसा बिहेव कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। दे या तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके, और मे बी दे वांट टू टॉक टू यू। ओके, कि बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और आपके बारे में इस टाइम वो क्या सोच रहे हैं। ओके, दे आर मिसिंग यू, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली भी उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि दिस इज़ टॉक्सिक। ओके, स्टेगनेंट एनर्जी है, कोई मूव नहीं ले रहे हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, डिस्टेंट एनर्जी है। ओके, तो खुद को थोड़ा दूर रख रहे हैं इस टाइम पे। और उनको ये भी लगता है कि आप भी अपने आप को
मतलब आपकी तरफ से भी कोई मूव नहीं है, वो ये देख रहे हैं, ओके। और उनको ये पता है कि आप भी कोई मूव नहीं ले रहे हैं, आप भी जस्ट वेट कर रहे हैं। और शायद हो सकता है उनको ये लगता हो आपके बारे में कि आप कुछ मतलब ऐसा आपने बोला है जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं टॉक्सिक एंड ऑल दैट, ओके। ये चीज़ वो सोच रहे हो आपके बारे में। 3 ऑफ सोर्ड्स, उनको ये भी लगता है कि हो सकता है आप थर्ड पार्टी में हैं, हार्ट ब्रोकन तो है ये, थर्ड पार्टी कोई और, मतलब आपकी लाइफ में कोई और हो। सो नेक्स्ट मूव तो डिस्टेंस ही दिखाई दे रहा है, दे आर जगलिंग। मुझे लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है कि उनको नेक्स्ट मूव लेना चाहिए कि नहीं, तो इसलिए वो अपने आप को भी दूर ही रख रहे हैं। तो व्हाट्स द आउटकम, यहाँ पर लवर्स एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि एक कनेक्शन है और कोई उसको रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है। मतलब हो सकता है आप लोग दोनों ही मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, कैप्रिकॉन, ठीक है, कि आप मिरर कर रहे हैं। मिरर का क्या मतलब होता है? अवॉइड करना, मतलब जो आप जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं उस तरीके से वो, चाहे बात हो रही है चाहे नहीं हो रही है, कुछ भी है, तो दैट इज, जैसे आप शीशे में देखते हैं खुद को, तो वही चीज वही सामने आती है। तो सिमिलरली देयर इज लव, देयर इज ट्रस्ट। ट्रस्ट शायद थोड़ा सा डगमगा रहा हो, बट देयर इज लव, लवर्स एनर्जी है। बट हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड है और कोई उस चीज से भाग रहा है, कोई उस चीज को अवॉइड कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है। चलिए सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए पेशेंस। कोई है आपके बारे में सोच रहा है, आप किसी के बारे में, पैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। स्टेप्स लेना चाह रहा है लेकिन ले नहीं पा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग, वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, या वेटिंग फॉर द आउटकम कि शायद कभी कुछ अच्छा हो रिलेशनशिप में, ओके। ये मुझे दिखाई दे रहा है सिंगल्स के लिए। बट ये भी हो सकता है कैप्रिकॉन की कोई आपके बारे में सोच रहा है दिन रात, वेरी पैशनेट एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, और आपसे शायद हो सकता है बात करना चाहता हो, कम्युनिकेट करना चाहता हो। यस, स्टक एनर्जी है। ऐसा लगता है कि मतलब मूव, देयर इज नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर, कि कैप्रिकॉन का करियर कैसा रहेगा। अ, जैसे पहले यहाँ पर आया, द सन इज शाइनिंग ऑन योर करियर एंड बिजनेस, ओके, ग्रोथ, कम्युनिकेशन। सो यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, बातें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो रिकग्निशन हो सकता है कि आपको आपके काम के लिए कुछ प्रेज मिल रही है, अवार्ड मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रही है, कुछ ऑफर मिल रही है, या आपको डीप इंसाइट्स मिल रही हैं, वट एवर। यस, ये बहुत हैप्पी मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। अभी ऐसा लगता है दैट ये कोई नई जॉब भी हो सकती है, या आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही हैं, या ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ अचीव कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है इस हफ्ते दैट इज़ मेकिंग यू हैप्पी, कि जो चीज़ आपको खुश कर रही है। और अगेन दिस कैन बी लाइक आपका कोई ड्रीम पूरा हो रहा है, या मुझे ज़्यादा लग रहा है अप्रिसिएशन, कि आपको आपके काम के लिए अप्रिसिएशन मिल रही है, ओके। यहाँ पर मूवमेंट तो है, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे इन द कमिंग टाइम। हो सकता है कि विद इन कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद इन 2 मंथ्स ये चीज़ हो सके, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, ओके। इतना पीरियड दिखाई दे रहा है, और उस दौरान शायद हो सकता है कि चीज़ें आगे बढ़ें। आपको क्या कहा जा रहा है कि पे ग्रैटिट्यूड, यस, डोर इज ओपनिंग, लेकिन कहते हैं ना, दिस इज लाइक ये अंदरूनी तौर पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि समथिंग लाइक इंटरनल, एक्सटर्नल तो होगा, वो आपको बाद में दिखाई देगा, बट दिस इज ऑल्सो इंटरनल, कुछ इंटरनल है। वो आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हो सकता है, करियर से, फाइनेंस से, जॉब से, ओके। कि भगवान ने जो आपको दिया है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें, थैंक यू। सो आप देखेंगे कि और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। यस, इनर अबंडेंस लीड्स टू आउटर अबंडेंस, ये मेरे पास मैसेज आ रहा है कैप्रिकॉन, कि जब आप महसूस करेंगे दैट यू आर ऑलरेडी अबंडेंट इन योर लाइफ, नॉट अबैंडन्ड, ठीक है। इस चीज़ को मान के चलिए दैट यू आर अबंडेंट इन योर लाइफ, बहुत कुछ है, थैंक यू और ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए, तो और ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। सो दिस इज द कार्ड ऑफ मनी ग्रोथ। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? यस, डिवाइन टाइमिंग, आई टोल्ड यू, 10 ऑफ कप्स एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग। कुछ चीज़ें ना भगवान के हाथ में होती हैं, और
ये वाला जब कार्ड आता है तो आप कार्ड में देखो आपको क्या दिखाई देता है। ऑल्दो दिस इज अ पेंटिकल एनर्जी, बट मुझे दिखाते हैं, देखिए आप फल लगे हैं ना, तो पका हुआ फल फल ही अच्छा लगता है, लेकिन फल पकने का एक वक्त होता है ना, और जब वो तैयार हो जाता है तो वो अपने आप इट्स रेडी टू फॉल। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, हर चीज़ की टाइमिंग होती है, एंड मे बी इट इज़ हैपनिंग, मतलब वो चीज़ हो रही है ऑलरेडी। और इट्स जस्ट दैट कि आपको वो महसूस करना है, वो आपको फील करना है। 10 ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला है ना, जल्दबाजी मत करिए। इट इज़ अबाउट इनर कंटेंटमेंट, कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे दैट यू आर फीलिंग कंटेंट एंड हैप्पी कि भगवान का दिया बहुत कुछ है और कमी किसी चीज़ की नहीं है और आगे भी सब कुछ अच्छा होगा, भले ही वो रिलेशनशिप है, भले ही वो करियर है, कुछ भी है, तो थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस फॉर यू। ओके, चीज़ें अपने आप मतलब सही तरीके से होने शुरू हो जाएंगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैप्रिकॉर्न, और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।